Maybe it's not always about trying to fix something broken. Maybe it's about starting over and creating something better. A good heart keeps one beautiful forever. रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान श्री राम का वनवास जाना। कैकेयी ने दशरथ महाराज से श्री राम को 14 वर्ष वनवास भेजने का वर मांगा था, जिसके कारण रावण का अंत हो सका। लेकिन कैकेयी ने श्री राम के पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्ष का वनवास मांगने के पीछे अंतरार्थ है। दरअसल कैकेयी श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। विवाह से पहले कैकेयी दुर्वास मुनि की सेवा करने से प्रसन्न हुए दुर्वास मुनि ने कैकेयी का एक हाथ वज्र जैसा दृढ़ बनाकर भगवान उनकी गोद में खेलने का वर दिया। दशरथ महाराज और कैकेयी के विवाह के पश्चात एक समय पर देवासुर संग्राम में इंद्र ने दशरथ महाराज की सहायता मांगी। तब दशरथ महाराज की सारथी बनकर कैकेयी उनके साथ युद्ध में गई। युद्ध के दौरान दशरथ महाराज के रथ के पहिए का कील निकल गया और रथ का पहिया अलग होकर दशरथ महाराज गिरने ही वाला था। उस समय कैकेयी ने कील की जगह अपनी वज्र जैसी दृढ़ उंगली लगाकर दशरथ महाराज को बचा ली। इससे खुश हुए दशरथ महाराज कैकेयी को 3 वर देना चाहा, जो कैकेयी ने उस वक्त ना मांगते हुए श्रीराम पट्टाभिषेक के समय पर वर मांगे कि श्रीराम को 14 साल वनवास भेजना है और भरत अयोध्या का राजा बनना है। 14 वर्ष ही वनवास क्यों है कि अगर व्यक्ति अपनी युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिय कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय वाक, पानी, पद, पायु, उपस्थ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वनवास यानी अपने वश में रखने से ही घमंड यानी रावण को मार पाएगा, जो खुद और जगत के लिए भी श्रेयदायक होगा। कैकेयी को श्रीराम पर भरोसा था कि वनवास के दौरान श्रीराम राक्षसों का और रावण का भी अंत कर महान बनेगा, लेकिन दशरथ महाराज को नहीं पता था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ महाराज की जान बचाने अपनी उंगली पहिए में कील की जगह लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान नहीं रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि श्रीराम के कारण लोकहित हो और उनका यश 14 लोकों में फैल जाए, जो कठोर तप और रावण वध के बिना संभव नहीं था। कैकेयी श्रीराम को राजा की जगह भगवान बनाना चाहती थी। यही कैकेयी का श्रीराम के प्रति प्रेम प्रकट होता है। रामायण और महाभारत दोनों में 14 वर्ष वनवास का ही प्रस्ताव आया था। उन दिनों के राजनीतिक नियमों के अनुसार जो भी राजा अपने राज्य से 14 साल दूर रहेगा, वो फिर राजा बनने योग्य नहीं रहेगा। इसी कारण उन दिनों में 14 वर्ष वनवास भेजा जाता था।